सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र मोहन। क्या समस्या है आपकी? संत कृपाल नगर आश्रम जो स्वामी दिव्यानंद जी का है, वहाँ पर अवैध कब्जा और ट्रस्ट की ज़मीन और पेड़ों की कटाई और उसको अवैध रूप से बेचने का बड़ा भारी मामला है। और जितने भी अनुयायी हैं इस बात से नाखुश हैं कि कैसे बाहर से आए हुए लोग ट्रस्ट की चीज़ें आजकल बेच करके इस तरह का घोर अन्याय करेंगे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की है? इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसको शिकायत की आपने? यहाँ स्थानीय जो पुलिस और एसडीएम के स्तर पर शिकायत हुई है, उसके बावजूद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी तक एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई कि ऐसे ऐसे पेड़ की कटाई हो गई है। इतना नुकसान ट्रस्ट का हो गया है जो कि बाहर के लोग आके कर गए। तो एसडीओ साहब ने क्या बताया आपको? एसडीएम साहब ने कहा कि वो लोग वहाँ के मालिकाना अधिकारी हैं, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। कुछ आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। वो कहते हैं कि आपको न्यायालय जाना होगा, वहाँ से जाके सारी चीज़ें करनी होंगी, पर उस बीच में सब बिक जाए उससे उनका कोई लेना देना नहीं। आपकी क्या राय? हमें दुख है इस बात का कि अब धर्म और संत मत की भूमि को इस तरह से लोग खुलेआम लूट लेंगे और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। मामला है आपके संज्ञान में, आपकी तहसील में आया है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से? ये मामला इनका एक मुकदमा किसी ज़मीन को लेके चल रहा है तहसीलदार साहब के न्यायालय में, और उसी ज़मीन पे कुछ पेड़ों के काटने की कोई घटना हुई थी। उसी को लेके ये लोग आए थे कि उसमें जांच करके प्रॉपर कार्रवाई की जाए। अभी एक मीटिंग हुई है, कुछ जांच भी बैठी है इस पूरे मामले में, इस पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। हाँ, वो उसी जो उनकी एप्लीकेशन है उसी पे जांच के लिए जो है हमारे नायब साहब जाएंगे और जांच करेंगे कि क्या प्रकरण है। जो लगातार विवाद चलते आ रहे हैं, जैसे पहले एक भंडारा यहाँ पे स्वामी जी के दिव्यानंद जी का होना था, सुना है कि उस पर भी रोक लगी थी, तब धारा 144 लगाई गई थी। नहीं, धारा 144 तब नहीं लगाई गई थी, धारा 144 पहले से ही लगी गई थी और अभी भी लगी गई है। नोटिस भी चस्पा किया गया था पुलिस की तरफ से, वो शांति व्यवस्था के दृष्टिगत, ताकि कोई उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि कोई शांति व्यवस्था भंग हो जाए, इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई स्टेप लिए गए होंगे। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो देवेंद्र मोहन जी हैं, कुछ संगत कहती है कि वो उत्तराधिकारी हैं दिव्यानंद जी के, राजनाथ जी के समय पे उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो तहसील में बहुत सारी चीज़ें हैं या जो हाल में जांच की चीज़ें सामने आई हैं, उसमें उत्तराधिकारी स्वर्णलता जी को बताया गया है। तो ये पूरा मामला किस तरह से देख रहे हैं उत्तराधिकार का? अब तहसील से ट्रस्ट का उत्तराधिकारी तो निर्धारित नहीं होता, न किया गया है, ये सूचना आपकी गलत है। नहीं, एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जरूर बना है तहसील से, जिसमें 5,000 तहसील से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र डीएम के बनता यहाँ है, से। वो जिले से बनता है। तो अभी जो स्थिति है उसमें उत्तराधिकारी है कौन, मतलब इसको किस तरह से लोग समझें? ये अधिकार हमको नहीं है कि ये तय करें कि उत्तराधिकारी कौन है। ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ अपना जाके वाद योजित करें, जो इनको कई बार बता दिया गया है। ये वहाँ वाद योजित न करके यहाँ अपना जो राजमाइश कर रहे हैं, जो गलत है। एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से चीज़ें अब तक देखने को मिली हैं, उसमें कोई ऐसी स्थिति ना बने जो अप्रिय हो, उसको लेकर के किस तरह का सतत चिंतन चलता है? किसके स्तर पर चिंतन की बात क्योंकि आप कर रहे हैं? जैसे आश्रम की जो ज़मीनें हैं उसमें कई गांव वाले भी इन्वॉल्व हैं, दान में दी हैं, या उसमें गांव पीछे लगता है। जैसे पेड़ कटाई के मामले में सुना है कि कुछ हाथापाई भी हुई और उसकी एफआईआर एक ही पक्ष की तरफ से दर्ज की गई, दोनों तरफ से लिखी गई है। आपकी सूचना ये भी नहीं, बाद में लिखी गई है। हाँ, बाद में लिखी गई है, तो जब तहरीर आएगी तभी ना लिखी जाएगी। अच्छा, बिना तहरीर के कैसे लिखी जाएगी यार? तो प्रशासन दोनों पक्षों की पूरी तरह से सुनवाई कर रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, हम तो बैठे ही दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए हैं। हमारा काम ये है।